वेलकम बैक टू चैनल एल्प्स इंग्लिश एकेडमी। आज का हमारा चैप्टर हम आफ्टर का इस्तेमाल बताएंगे। AFTR आफ्टर का इस्तेमाल जब दो सेंटेंस आपस में मिलाते हैं, डबल सेंटेंस हमारे होते हैं, उन्हें आपस में मिलाने के लिए हम आफ्टर कैसे यूज़ करते हैं। लेकिन हम पढ़ रहे हैं सिर्फ पास्ट के बारे में आज, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न बच्चों को होती है। इससे पहले हमने बिफोर का बताया था, ठीक है, वो हमने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उसे जो है देख सकते हैं, बिफोर समझ जाएंगे। देखिए बिफोर और आफ्टर, बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में। बहुत छोटा सा डिफरेंस इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर है जो हमने अभी लास्ट क्लास में बताया था और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए बिफोर के बाद, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, बिफोर के बाद हम लगाते हैं टेंस नंबर 5 पास्ट इंडेफिनिट, और बिफोर से पहले लगाते हैं पास्ट परफेक्ट। आफ्टर में क्या करेंगे हम, आफ्टर में हम आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट लगाएंगे। सुन लीजिए, आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस लगाएंगे और आफ्टर से पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे। जब हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं तो ट्रांसलेशन करने में बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, और उस अगर हिंदी में लिखूँ मैं, और हिंदी में जब लिखा है यहाँ पे, हिंदी में लिखने के बाद मैं जब इंग्लिश ट्रांसलेशन करूँगा तो उसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन बच्चों को होती है। तो आसान तरीका ये है, जो हिंदी लिखी हुई है, पहले उस हिंदी के अंदर ये देखें काम कौन से पहला हुआ है, काम कौन सा पहला हुआ है। जो काम पहले हुआ है वो है पास्ट परफेक्ट, बस ये आप ध्यान रखिएगा। और जो काम बाद में हुआ है वो है पास्ट इंडेफिनिट। ये बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। और इसका पैटर्न क्या है, इसका तरीका, पहले आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे। बस ये थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ होती है क्योंकि पास्ट परफेक्ट पहले आपने छाटा, आपने उसको पहले करा, लेकिन आप उसका इस्तेमाल बाद में करोगे सेंटेंसेस के अंदर, ठीक है। और आफ्टर लगा के फिर पास्ट परफेक्ट टेंस लिखोगे। कैसे करोगे, अभी आप सेंटेंस देख लीजिए। उसने रकम प्राप्त करने के बाद एक नया कारोबार शुरू किया, यानी कि इसमें दो सेंटेंस हैं। एक तो उसने रकम हासिल करी, दूसरा उसने कारोबार शुरू करा। उसने मैंने एक ही बार लिखा है, इसमें ट्रांसलेशन इसकी ऐसी ही होगी, ठीक है। तो हमने इसको अलग अलग करा कि उसने रकम हासिल कर ली थी, पहले उसने रकम हासिल करी होगी तभी तो काम शुरू करा होगा। तो यानी कि ही हैड, टेंस नंबर 7 पास्ट परफेक्ट, ही हैड रिसीव्ड द अमाउंट, ये हो गया टेंस नंबर 7 पास्ट परफेक्ट। उसने काम शुरू करा, ही स्टार्टेड ए न्यू बिजनेस, एक नया बिजनेस शुरू करा। तो ये दो सेंटेंस हो गए, पहले आपने इसकी इंग्लिश बना ली। लेकिन जब आप इसकी इंग्लिश बनाओगे आफ्टर लगाने की, आफ्टर जब इसे यूज करोगे, अब आप सेंटेंस इस तरह बनाओगे। देखिए, ही स्टार्टेड ए न्यू बिजनेस, पहले आप ये लिखोगे, फिर आफ्टर करके ही हैड रिसीव्ड द अमाउंट। इस तरीके से आप बनाओगे सेंटेंस, इस तरीके से कि उसने एक नया बिजनेस, एक नया कारोबार शुरू करा, ठीक है, या शुरू करा था। आफ्टर ही हैड रिसीव्ड द अमाउंट, अमाउंट रिसीव कर लेने के बाद या करने के बाद। बात समझ में आ रही है? यानी कि पहले सेंटेंस को अलग अलग करना है। टेंस नंबर 7 पास्ट परफेक्ट अलग करना है। टेंस नंबर 5 जो पास्ट की पार्ट है, ये पास्ट इंडेफिनिट अलग करना है। जब यूज करेंगे आप आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। जी हाँ, कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप डायरेक्ट आफ्टर से सेंटेंस शुरू कर दें, ऐसा कई बार बोला जाता है। नीचे लिखे एग्जांपल मैंने, इसको भी कर सकते हैं आप। आफ्टर ही हैड रिसीव्ड द अमाउंट ही स्टार्टेड बिजनेस, ऐसा बोलना चाहे बोल दीजिए, लेकिन तरीका मैंने पढ़े लिखा हुआ है, ये है आपके सामने, ये है, ठीक है। आगे और सेंटेंस देखते हैं। उसने पिताजी के दफ्तर जाने के बाद मुझे फोन करा था, यानी कि अब इसमें दो सेंटेंस क्या है, एक तो उसने फोन करा, दूसरा पिताजी के दफ्तर जाने के बाद, यानी कि पहले पिताजी दफ्तर चले गए, पहले काम ये हुआ, यानी कि हर फादर हैड गॉन टू ऑफिस, टेंस नंबर 7 पास्ट परफेक्ट, ठीक है। शी कॉल्ड मी या शी मेड ए कॉल टू मी, उसने मुझे फोन करा। अब जो आफ्टर लगाना है आपको, आफ्टर, आफ्टर कैसे लगाओगे आप, देखिए, शी मेड ए कॉल टू मी, उसने मुझे फोन करा। अब आप आफ्टर लगा के टेंस नंबर 7 आफ्टर हर फादर हैड गॉन टू ऑफिस। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही समझ में? पहले पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे आप, फिर आफ्टर लगाएंगे, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस लगाएंगे। और सेंटेंस में आसान तरीका ये है, पहले सेंटेंस को अलग अलग कर लेंगे। ये वैसे तो जब आप स्पीकिंग करेंगे, आप सेंटेंस बनाएंगे, आपके दिमाग में पिक्चर तो होगी। अब मिसाल के तौर पर कोई सेंटेंस आपको बोलना है तो आपको तो मालूम है ना आप क्या बोलना है। आपको कोई दोस्त की बात बोलनी है, कोई घर की बात बोलनी है, किसी टॉपिक की बात करनी है, तो आपको मालूम है क्या बोलना है, तो आपको मालूम होगा कि पहले कौन सा काम हुआ था। बस ये ध्यान रखिएगा, जो काम पहले हुआ था वो आफ्टर के बाद आएगा। जी हाँ, पास्ट परफेक्ट बनकर आएगा, पास्ट परफेक्ट। और जो बाद में हुआ है काम वो पास्ट इंडेफिनिट है। ये पॉइंट आप माइंड में रखिएगा, फ्रेंड, आराम से मान लोगे।
जैसे कि माई मदर, आपने कहा कि माई मदर स्लेप्ट, मेरे मिस हो गई। कब सोई? आफ्टर माई ब्रदर हैड गॉन टू स्कूल, जब मेरा भाई स्कूल चला गया। यानी कि आफ्टर सेंटेंस मैंने बाद में हो रहा है, लेकिन पहले भाई स्कूल गया, काम हो गया, आफ्टर यहां लगाया मैंने। फिर अम्मी सोई है, लेकिन अम्मी जो सोई है उसका सेंटेंस पहले बोला जाएगा। ध्यान से समझिएगा, कोई मुश्किल बात नहीं है। और आगे देखते हैं। सारे छात्र के सही तरीके से बैठने के बाद अध्यापक ने नया पाठ पढ़ाया, यानी कि पहले स्टूडेंट बैठे, तरीके से बैठ गए प्रॉपरली, फिर टीचर ने पढ़ाना शुरू करा। तो पहले पास्ट परफेक्ट टेंस कौन सा है इसमें? ये वाला, कि ऑल द स्टूडेंट्स हैड सैट प्रॉपरली, ये सेंटेंस बन गया। अब क्या, अध्यापक ने नया पाठ पढ़ाया, यानी कि द टीचर क्या करा? टॉट न्यू लेसन। अब आप इसको आप सेंटेंस जब बनाएंगे तो इस तरीके से, द टीचर टॉट ए न्यू लेसन आफ्टर ऑल द स्टूडेंट्स हैड सेट प्रॉपरली। आ रही बात समझ में? अब आगे देखिए, आलोक मैरिड अलका, ट्रांसलेशन आप करेंगे, आफ्टर अलकास पेरेंट्स हैड गिवन परमिशन। यानी कि आलोक ने शादी करी अलका से, और शादी कब करी? आफ्टर अलकास पेरेंट्स हैड गिवन परमिशन, यानी कि अलका के माता पिता की परमिशन देने के बाद। लेकिन परमिशन पहले मिली होगी और शादी बाद में हुई है। बात समझ आ रही है? तो परमिशन जो पहले मिली है, टेस्ट नंबर 7, वो हमने आफ्टर के बाद में इस्तेमाल करा, ठीक है। और शादी हुई परमिशन के बाद, वो हमने सेंटेंस लिखा आलोक मैरिड अलका, पास्ट इंडेफिनिट। यानी कि आप ये देखें, जो काम पहले हुआ था वो तो बाद में इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, ठीक है, और जो बाद में हुआ उसमें पहले लिख रहा हूं, ये आप ध्यान रखिएगा। और आसानी से आपको समझा रहा हूं मैं। अब मैंने कुछ सेंटेंस लिखे, आफ्टर का इस्तेमाल शुरू में करा है। आफ्टर द रेन हैड स्टॉप्ड, ये और आसान तरीके से आपको समझ में आएगा। यानी कि बारिश के रुकने के बाद, पहले बारिश रुक गई, आफ्टर द रेन हैड स्टॉप्ड। द टीम स्टार्टेड प्लेइंग मैच, टीम ने मैच खेलना शुरू किया। पहले बारिश रुकी, फिर शुरू हो, बारिश पहले रुकी, टेस्ट नंबर यस, पास्ट परफेक्ट टेंस, ये आई, द रेन हैड स्टॉप्ड। द टीम स्टार्टेड सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट, ये आ गया। अब झंडे मैंने उल्टा करके लिखा है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, मैंने आफ्टर के बाद टेंस नंबर 7 पास्ट परफेक्ट यूज करा है। आफ्टर हीना हैड सर्व द फूड, हीना के खाना परोसने के बाद, पहले खाना सारा उसने परोस दिया, अभी तो लोग खाएंगे ना बाद में। इसमें काम क्या हुआ? ऑल द गेस्ट थैंक्ड हर, सारे के सारे मेहमानों ने उसका शुक्रिया अदा करा। पहले खाना उसने परोस दिया पूरा, फिर शुक्रिया अदा हुआ। तो हम सेंटेंस बनाएंगे, तो आफ्टर के बाद यस, आफ्टर हीना हैड सर्व द वुड, टेस्ट नंबर 7 पास्ट परफेक्ट। आफ्टर नीलम हैड लेफ्ट द हाउस, यानी कि नीलम के घर छोड़ने के बाद, नीलम ने पहले घर छोड़ दिया, अब उसके बाद आई एंटर्ड इनसाइड, मैं गया अंदर, अब टू सर्च द नोट्स तलाश करने के लिए। पहले हीना ने घर छोड़ा, उसके बाद फिर मैंने एंट्री करी, ठीक है। यहां आसान तरीके से लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने जो सेंटेंस पहले बोला वो पहले लिखा, और जो बाद में बोला वो बाद में लिखा। मुझे ये समझाना था कि आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट यूज करना है। सेंटेंस को उल्टा कर दूं मैं, आई एंटर्ड इनसाइड टू सर्च द नोट्स, अब इनसाइड यानी घर अंदर की तरफ गया, आफ्टर नीलम हैड लेफ्ट द हाउस, ठीक है। यानी कि आई एंटर्ड इनसाइड, आई एंटर्ड द हाउस, यानी कि घर के अंदर में गया, ठीक है। टू सर्च द नोट्स आफ्टर नीलम हैड लेफ्ट द हाउस, नीलम का मकान छोड़ने के बाद। इस तरह भी सेंटेंस बन सकता है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपके, जो मैंने आपको बात बताई है। फॉर्म में लिखा हुआ है आपके सामने, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फिर आफ्टर, फिर पास्ट परफेक्ट, यानी कि आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, ये मेन पॉइंट है। आफ्टर से पहले पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। क्लियर, ये लिखा हुआ आपके सामने सारा, अच्छी तरह से समझ लीजिए। आप भी प्रैक्टिस करें, खुद भी बनाए सेंटेंस हिंदी के अंदर, तो उसकी इंग्लिश बनाइए, ठीक है। बाकी टेंसेस ये बहुत जरूरी समझने के लिए। टेंसेस का जो चैप्टर है वो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। अब पास्ट परफेक्ट कंडीशन स्टार्ट करना है। बाकी जो और जो टेंसेस हैं उसके लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इसको फायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।